हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से ल्यूसेंट पब्लिकेशन का बुक देखेंगे। वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का बुक है ये 2024 एडिशन। और आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो इस क्रम में आज हम लोग इस सब्जेक्ट का दो टॉपिक, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन यानी कि नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, और परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दो टॉपिक से जो है इस बुक में जो भी एमसीक्यूज दिया हुआ है वो सारे एमसीक्यूज को हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले जो है हम लोग दो सब्जेक्ट पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री, इससे भी जो है तीन वीडियो जो है हम लोग पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर अलग से जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ भी जाके वीडियो को जो है देख सकते हैं। क्लास वाइज जो है वो सेशन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का टॉपिक पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से जो भी एमसीक्यूज दिया हुआ है उसको। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह सर्वप्रथम कहा है कनाद ने। किसने कहा है? कनाद ने कहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो यह मिलता है प्राकृत तत्व में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें देखिए हीरा जो है यह एक तत्व हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो दिया गया है, देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध तत्व कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया इसमें, कांच, सीमेंट, सोडियम, बालू, और कह रहा है कि इसमें शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका जो शुद्ध तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है यह एक शुद्ध तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोयला क्या है? तो कोयला जो है फ्रेंड्स यह एक तत्व है, एलिमेंट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हीरा है, हीरा जो है, हीरा क्या है? तो हीरा क्या हो जाएगा? एक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। दिया कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ पदार्थ है, दूसरे तरफ जो है तत्व दिया गया है, और इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका जो मिलान करेंगे तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ए का 4 हो जाएगा। हीरा जो है क्या हो जाएगा? ये कार्बन के जो है तत्व है। उसके बाद बी का 1 है। संगमरमर जो है यह कैल्शियम का हो जाएगा। सी का 2 रेत यानी कि बालू जो है यह सिलिकॉन का हो जाएगा, और मानिक जो है एल्यूमिनियम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यह कहलाता है यौगिक। ठीक है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? तो वह कथन है कि यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। यह कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो रेत जो है यह एक यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से अमोनिया जो है यह एक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक पूछ रहा है कौन सा है? तो अमोनिया जो है यह एक रासायनिक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जल जो है यह एक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जल एक यौगिक है क्योंकि इसका क्या रीजन है? तो फ्रेंड्स इसका रीजन है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दिया है कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण क्या है?
तो विरंजक चूर्ण जो है यह एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? क्या बनता है? तो यह बनता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है यह एक मिश्रण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो टीन जो है यह एक मिश्रण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? इनमें से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो वायु जो है यह ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। ऑप्शन नंबर ए। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है यह एक मिश्र धातु है जबकि पूछ रहा है यहाँ पे कि वायु क्या है? तो वायु जो है यह एक मिश्रण है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद जो है यह एक मिश्रण होता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन जो प्रक्रिया है यह उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसे जो है फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो देखिए मिट्टी का जो तेल है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? वह कौन सा पदार्थ है? तो वह पदार्थ है H2O यानी कि जल। ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी कि चौथी अवस्था जो है वह क्या होती है? तो वह होती है प्लाज्मा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आइए फ्रेंड्स अब जो इस सब्जेक्ट का यानी कि केमिस्ट्री का जो अगला टॉपिक है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इस क्रम में जो देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कह रहा है इसमें कि परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है यह सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिएगा यह प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। और उसके बाद पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है वह सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये डाल्टन ने ही प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया था बोर और रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये खोजा था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार जो है वो पूछ रहा है यहाँ पे कितना होता है? तो हो जाएगा देखिए 10⁻⁻15 एम। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से? कौन सा किरण है? तो वह किरण हो जाएगा अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्णपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? स्वर्णपत्र के किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके? किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके? तो राइट आंसर है अल्फा कण का। अल्फा कण का जो प्रकीर्णन है उसका अध्ययन करके जो है इन्होंने नाभिक की खोज करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। क्या दिखाया? क्या होता है? तो सही आंसर है नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए परमाणुओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति को जो है सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पतली स्वर्ण पनी का
से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? राइट आंसर हो जाएगा किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का जो है उपस्थिति का संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो वह निष्कर्ष है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वित्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे, ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका सही हो जाएगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने? तो यह खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वो 3 अवयव है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं? तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके नाभिक में होते हैं। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन जो है जबकि ये माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। और फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण है जो कि समान संख्या में स्थित होते हैं? तो वे मूल कण है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन से एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है यह एक अस्थायी कण होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? कौन सा है जो कि एक आवेश रहित कण है? तो वह हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? कौन सा है वो? तो वह है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही है वो जो कि परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने ही 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इसका निर्धारण जो है सर्वप्रथम किया था मिलिकन ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऋणात्मक रूप से, तो वह है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह खोज किया गया था डी ब्रॉगली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 सी जो दिया गया है ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? वे कौन से कण है? तो वह है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तो सदा धनात्मक होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है सही। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटॉन पर आवेश खाली जगह दिया पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होता है? तो यह होता है अल्फा कण के आवेश पर बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक जो है ये न्यूट्रॉन की खोज करी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो वह कथन है कि न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? वे कौन से परमाणु है कि जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो वह है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए। पॉजिट्रॉन की खोज करता, यानी कि पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसकी खोज किया गया है एंडरसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो है यह किसका प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल है, तो यह है इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन नंबर ए। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वह कौन से वैज्ञानिक है, तो वह है बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किसमें होता है, तो ये होता है न्यूट्रिनो में। ऑप्शन नंबर सी। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, वह कण कौन से है, तो वह है मेसॉन। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो के खोजकर्ता, तो ये जो है पॉली के द्वारा इसकी खोज किया गया था। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है, तो वह है युकावा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो देखिए फोटॉन जो है यह परमाणु का भाग नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो ये परमाणु के भाग है। फोटॉन जो है यह परमाणु के भाग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? किसकी संख्या के योग के बराबर, तो यह केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो सही आंसर है देखिए सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है सही। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान क्षति, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह हो जाएगा उसका परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन नंबर बी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो इसका मानक है C12। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो ये उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, एटॉमिक नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये संबंधित है पॉली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वह है चक्रण से। ऑप्शन नंबर डी। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो करेक्ट हो जाएगा देखिए वो चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वह किससे नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है इसमें कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो यह सिद्धांत जो है हुंड का नियम कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह किसका कथन है, तो ये कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर, तो उसके न्यूक्लियस के इर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, कौन सा है वो, तो वह है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो m-Z होगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वह हो जाएगी यहाँ पे देखिए Z, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 38 हो जाएगी, यानी कि दोनों ये जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन एवं 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? राइट आंसर 39, ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है RA 88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? सही आंसर इसका हो जाएगा 138 और 88 जो है इसके न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर ए। तत्व ए के परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु संख्या जो है 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? सही आंसर है 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होगा? तो इसमें जो है फ्रेंड्स 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु भार 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की 12 और प्रोटॉन की संख्या जो है 11 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें प्रोटॉन की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 17, यानी ऑप्शन नंबर ए। के 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 19, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। अगला प्रश्न है तत्व U 92 235 में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? तो 92 जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है U 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो 146 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो वह कण है AR 1838, ऑप्शन नंबर बी। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2882, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ne + Na+, ऑप्शन नंबर जो नियॉन और सोडियम का, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो यह हो जाएगा देखिए 2882 के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह होता है 288, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देखिए, AL यानी कि एल्यूमिनियम 1327 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 283, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है इसमें कि यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो अधिकतम हो जाएगी 2n2, ऑप्शन नंबर सी। किसी परमाणु की 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर जो है 18।
किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो 8 हो सकती है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है? वह कौन सी अधिकतम संख्या है? तो वह अधिकतम संख्या है 18, जो कि m सेल में मौजूद रह सकती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। n सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n सेल में, तो n सेल में जो है अधिकतम संख्या होती है 32। ऑप्शन नंबर डी। m में होती है 18 और n में होती है 32, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युतता होते हैं, परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन रूप से। ऑप्शन नंबर डी। फोटॉन की ऊर्जा ई संवेग p तथा वेग c में संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी p बराबर E/c हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अस्थाई नाभिक जो है क्या होगा? अस्थाई नाभिक, सही आंसर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है, समान संख्या होती है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वह किस पर निर्भर करती है? तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? वह कौन सा एक कथन है? तो वह है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोग ल्यूसेंट पब्लिकेशन का जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से दो महत्वपूर्ण टॉपिक के एमसीक्यूज को कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस सेशन का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन के लिए। पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।